Study Plexity IAS. Hello students, my name is Ayusha and today we are going to start our history module, of which we will start with ancient Indian history. उसके बाद we'll move forward to medieval history and modern history. Like with history, the first thing comes into mind of students is there is so much of mugging up in history. Like there are so many dates, there are so many events which we have to mug up in history, and slowly it will become a burden for the students. But in this class, we are not going to read history as a burden. We are going to read history as a tool for you to think analytically, to write critically, and to compare your present circumstances with the historical events. ठीक है? And why there is a comparison? आप सबने सुना होगा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. तो कभी कभी हम ऐसा देखने को मिलता है. तो हम जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो देयर शुड बी लाइक टच ऑफ प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस आल्सो इन द आंसर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्ट्री. मीनिंग क्या है हिस्ट्री की. हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका ग्रीक और रूट वर्ड है हिस्टोरिया. ठीक है. और हिस्टोरिया की जब आप मीनिंग देखोगे तो हिस्टोरिया का मीनिंग है इंक्वायरी, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी कह लो आप. ठीक है. तो किसी भी चीज की इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना, इसको क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं. जब बेसिक डेफिनेशन पे जाओ तो हम देखते हैं स्टोरी ऑफ मैनकाइंड. व्हाट इज स्टोरी ऑफ मैनकाइंड? क्या समझ रहे हो आप स्टोरी ऑफ मैनकाइंड से? इट इज लाइक आवर स्टोरी. आपकी कहानी, मेरी कहानी, हम सब की जो कहानी है उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं. अब हम बहुत छोटे से लेवल पे देखें तो आपको अपने दादा, उनके दादा, अगर इन ये लिगेसी पता है तो वो कैसे पता है? ठीक है. क्योंकि आपने उनके बारे में पता किया, आपने अपने पापा से पूछा, उन्होंने अपने पापा से पूछा होगा. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट इंक्वायरी. ठीक है. आपने इंक्वायरी की, अगर नहीं पता है तो आप इन्वेस्टिगेशन करोगे कि क्या आपके पेरेंटल रूट्स हैं, कहाँ से आप आए हो. तो यही चीज हो जाती है जब हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं. वही जब आप एक ब्रॉड व्यू में देखोगे, जब आप सोसाइटल लेवल पे देखते हो जाकर, तो हम क्या देखते हैं? अबाउट सिविलाइजेशंस, अबाउट इवेंट्स, अबाउट डायनेस्टीज, पीरियड, किसी भी चीज के बारे में या उसके बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है. उसके पीछे क्या हुआ था, क्या रीजन थे, क्या था, नहीं था, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं और इसी को हम स्टडी ऑफ मैनकाइंड कहते हैं. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें फेस्टिवल्स की, ठीक है, या रिलीजन की, तो पहले क्या होता था? जब बहुत पहले की बात आप देखोगे, वहां पहले प्रिमिटिव एनिमिज्म फॉलो करते थे. ठीक है. प्रिमिटिव एनिमिज्म क्या होता है कि जब आप नेचर की पूजा करते हो. ठीक है. जब आप जब आपके पास अग्नि देवता, वायु देवता, ये सारे एज ए गॉड और गॉडेस आप इनको पूज रहे हो. बट विथ टाइम सब इवॉल्व हुए. ठीक है. वैदिक एज आया, वहां हमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश देखा. फिर विद टाइम आप देखोगे बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स भी हुए. ठीक है. रिलीजियस रिफॉर्म के बाद बहुत सारे रिलीजन्स का भी बर्थ होता है, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म है, फिर इस्लाम आता है. तो ये सब आप जब देख रहे हो ना, ये क्या है? आप रिलीजन की बैक स्टोरी बता रहे हो. ठीक है. कि कैसे अलग अलग रिलीजन जो है इवॉल्व हुए हैं. तो ये भी क्या है? रिलीजन की हिस्ट्री है. उसी के साथ जब आप बात करते हो, बहुत कॉमन डे टू डे लाइफ से लेते हैं, आप टूल्स की बात करते हैं जब हम. ठीक है. अगर हम बात करें स्टोन एज को हम स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे जो टूल्स होते थे वो स्टोन के बने होते थे. तो पहले अगर जब लाइक लोगों में ज्यादा समझ नहीं थी, जो आपके होमोसेपियंस हैं उनमें ज्यादा समझ नहीं थी, जंगलों में रहते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे, तो मान लो कभी कोई जानवर पीछे पड़ गया तो वो क्या करते थे? पत्थर उठाकर मारते थे. ठीक है. विथ टाइम क्या हुआ? उसी पत्थर ने धीरे धीरे टूल्स उसमें जो है इवॉल्व हुए. फिर आप एक पीरियड देखोगे धनुष और बाण का. ठीक है. जब आप महाकाव्यास पढ़ते हो, क्या रामायण और महाभारत, उसमें आप क्या देखते हो? किसका रोल सबसे ज्यादा दिखता है आपको? धनुष का, तीर का. ठीक है. उसी के साथ फिर थोड़ा और इवॉल्व हो, तो और इवॉल्व होने के बाद आप क्या देखोगे? चाकू, छुरे, तमंचे, ये सब देखोगे. क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है टूल्स में भी.
उसी के बाद फिर और आगे बढ़ो, राइफल्स आएंगे, उसके बाद छोटे रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स, बम्स। बट अब प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखो, ये सब तो टूल्स थे कि जैसे आप किस अटैक करने वाले हो, ठीक है, तो अटैकिंग टूल्स थे। लेकिन आजकल के अटैकिंग टूल्स क्या हो गए हैं, जैसे आप देख लो, हेल्थ एपिडेमिक्स आ रहे हैं, साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं, ये आजकल के टूल्स हैं, ठीक है। तो हम तो काफी आगे बढ़ आए हैं, लेकिन आप जब बात करते हैं मैनकाइंड की, तो कभी आप रोड पर चलो, ठीक है, आप देखोगे एक कुत्ता आपके पीछे पड़ गया है, आप भाग रहे हो, भागते भागते आप फिर क्या उठाकर फेंक रहे हो, आप फेंक तो वही पत्थर रहे हो। तो कहाँ पैलियोलिथिक स्टोन एज में भी आप पत्थर के टूल्स यूज कर रहे थे, आज आप आज भी पत्थर के टूल्स यूज कर रहे हो। तो इसी से के साथ आगे का डेफिनेशन देखते हैं हम। स्टडी ऑफ इवेंट्स, इंडिविजुअल्स, कल्चर, डीप रूटेड प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। हमने इवेंट देख लिया, हमने इंडिविजुअल टर्म्स पे भी देख लिया हिस्ट्री क्या है, हमने कल्चरल टर्म पे भी देख लिया, और डीप रूटेड प्रोसेस भी देख लिया। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की, ठीक है। हिस्ट्री जो वो है कल्चर और सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ आपके दो टर्म्स आते हैं, दैट इज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इन दोनों टर्म से आप क्या समझ रहे हो, व्हाट इज कल्चर एंड व्हाट इज सिविलाइजेशन। देखो, अगर हम बहुत बेसिक देखें तो कल्चर इज वे ऑफ लाइफ। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वे ऑफ लाइफ। कल्चर, कल्चर मतलब क्या, आप क्या समझ रहे हो, कल्चर का हिंदी मीनिंग पता है आपको। कल्चर मतलब है आपकी संस्कृति। ये सब आपके कल्चर हैं, चाहे वो फेस्टिवल हो गया, चाहे वो क्लोथिंग हो गई, फूड हो गया, वे ऑफ लिविंग हो गया, कुछ भी हो गया। मान लो फेस्टिवल की ही बात करते हैं, हम होली मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, ये क्या है, ये हमारी संस्कृति है, हम इसे मना रहे हैं, ठीक है। वे ऑफ लाइफ की बात हो गई कि किसी एक ने स्टार्ट किया और फिर एक कम्युनिटी के लोग उसको एक्सेप्ट करके साथ में उसको सेलिब्रेट करने लगे या उसको अडेप्ट करने लगे। तो जब ये ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है तो वो कल्चर बन जाता है हमारा, ठीक है। उसी के साथ जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम, अबाउट मैरिज, ठीक है। जब हम बात करते हैं मैरिज की, पहले क्या होता था बताओ। आपने बहुत बार सुना होगा गांधर्व विवाह। क्या है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह इज नथिंग बट लव मैरिज, ठीक है, और आज भी वो होता है। तो वो एक वे ऑफ लाइफ थी जो हमने तब एक्सेप्ट की थी एज ए कम्युनिटी, और हम उसको आज तक चलाते आ रहे हैं, तो वो हमारी कल्चर बन गई है। और जब इसी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमें देखने को मिलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सिविलाइजेशन, ओके। कल्चर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम कहते हैं सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन क्या है, अगर हम बात करें स्टोन एज की, ठीक है, यहाँ आप देखो ये क्या है, सेवेजरी, बारबेरिज्म और सिविलाइजेशन। सबसे पहले जो होती है वो है सेवेजरी, मतलब यहाँ पे आप एक नोमैडिक लाइफ जी रहे हो, ठीक है, ना तो आपके पास एक स्टेबल घर है, ना आपके पास स्टेबल लाइफ है, बस आप हंटिंग गैदरिंग कर रहे हो नोमैड्स की तरह, एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ का क्लाइमेट सूट कर गया वहां रह रहे हो, दैट इज सेवेज लाइफ। उसी के साथ थोड़े जब यहाँ पे
जब यहाँ पे थोड़ा आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा चेंज हुआ, अब आप थोड़ा सा हंटिंग एंड गैदरिंग से कल्टीवेशन पे आ गए, ठीक है, टेम्परेरी सेटलमेंट पे आ गए, तो वो क्या हो गया, बारबैरिज्म। लेकिन यहाँ पे जब और कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाने लगेंगे, मतलब अब आपके पास एक सेटल्ड हाउस हो गया है, सेटल्ड कम्युनिटी हो गई है, जो कि गवर्न की जा रही है, सेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी है, आप वहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हो, ठीक है। जब ये सारी चीजें देखने को मिल जाए आपको, तो वो एक सिविलाइजेशन बन जाता है, ठीक है। ये था आपका कल्चर और सिविलाइजेशन का मीनिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पहले अगर आप ट्रेंड देखोगे अभी से 5 साल पहले का, तो मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंस था प्रीलिम्स के एग्जाम में, इनफैक्ट मेंस का भी कह लो, प्रीलिम्स का भी कह लो। लेकिन फ्रॉम द लास्ट 5 years देयर इज अ बूम इन एंशिएंट एंड मेडिवल क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप देखोगे कि एंशिएंट और मेडिवल के भी क्वेश्चंस उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने आपके मॉडर्न के हैं, मतलब एंशिएंट और मेडिवल का सेगमेंट भी आपको सेम पेस पर लेकर चलना पड़ेगा। ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। जब हम बात करते हैं 2024 की, ठीक है, आप देखो मॉडर्न से 6 क्वेश्चन, तो एंशिएंट से भी 6 क्वेश्चन, अराउंड इतने क्वेश्चंस थे। यू कैन गो बैक टू द क्वेश्चन पेपर एंड चेक इट। उसके बाद 2024 की बात करें तो 9 क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न एंड 8 क्वेश्चन फ्रॉम एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। तो बस पढ़ना तो तीनों ही है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, और तीनों को इक्वल वेटेज देना है हमें। अगर मैं बात करूं 2022 की वहां या 2023 की, वहां आप देखोगे कुछ मेडिवल हिस्ट्री का ज्यादा पार्ट पूछा गया था। तो ये वेरिएशन होते रहते हैं, ठीक है। अब पढ़ना क्या है, ठीक है। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में यू हैव टू मग अप ओनली डेट्स की, हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या डेट था, या फिर चलो मान लो गुप्ताज में जितने किंग आए हैं, चंद्रगुप्त का क्या ईयर है, समुद्रगुप्त का क्या ईयर है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपकी क्रोनोलॉजी, ठीक है। एटलीस्ट यू शुड रिमेम्बर कि हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं सुंगा डायनेस्टी की, तो सुंगा डायनेस्टी के बाद कन्वा डायनेस्टी आ रही है। अभी हम देखेंगे क्या है सुंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी कैसे आ रहे हैं। बस इट्स ऑल अबाउट क्रोनोलॉजी। अगर आप इंपॉर्टेंट किंग्स की भी बात करो, तो आपको ये भी तो एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, ठीक है, कौन बेटा है, कौन बाप है, लाइक दैट। अब दूसरा चीज जो हमें इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के रिगार्डिंग, वो है पॉपुलर पर्सपेक्टिव्स। अब पॉपुलर पर्सपेक्टिव्स में क्या आते हैं आपके किंग्स, क्वींस, कोर्ट, पॉपुलर पर्सपेक्टिव में आपके आते हैं अबाउट क्वेश्चंस अबाउट किंग्स, क्वींस, कोर्ट्स, मिनिस्टर्स। अब आप बोलोगे कोर्ट से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान, ये सब क्या है आपके, ये एक 8 मिनिस्ट्रीज की जो ग्रुप होती थी, जो अलग अलग किंग्स के टाइम में हमें देखने को मिली है, जो हम आगे के क्लासेस में बिल्कुल कवर करेंगे। उसी तरह मिनिस्टर्स के बारे में, बुक्स के बारे में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपके आए थे तानसेन के बारे में। तानसेन कौन है भाई, मिनिस्टर है, उसके बारे में एक क्वेश्चन आ गया आपसे। उसी के बाद तीसरा है आपका एकेडमिक पर्सपेक्टिव से। इसमें आपको हिस्टोरिकल ट्रुथ्स जानने हैं कि ठीक है क्या है हिस्टोरिकल ट्रुथ। आप कैसे जानोगे हिस्टोरिकल ट्रुथ, कुछ तो करोगे ना उसको जानने के लिए। तो यहाँ पे काम आता है आपका लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। जितने भी आपके बुक्स हो गए, फॉरेन अकाउंट्स हो गया, या लाइक एपिग्राफीज हो गए, ये सब जो हैं, ठीक है, वो क्या है, वो आपको हिस्टोरिकल ट्रुथ जानने में काम आएंगे, ठीक है। ये एक अकाउंट होगा आपको, जो आपके पास रिटन एविडेंस है हिस्ट्री का। इसी के बाद कंट्रोवर्शियल या कॉम्पिटिटिव अप्रोच, जो भी चीजें, जो भी मुद्दे एज अ कंट्रोवर्सी में आ जाती हैं, फिर वो
हो गया काइंड ऑफ कि वो करंट अफेयर्स में आ गया। करंट अफेयर्स में आ गया दैट मीन्स वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। मे बी उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए बट इनडायरेक्टली कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है व्हाइल रीडिंग हिस्ट्री यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अब हम आगे बढ़ते हैं सोर्सेस की तरफ कि हिस्ट्री हो गई, कि हिस्ट्री के बारे में पता चल गया हमें कि हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, पढ़ना क्या है हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री के बारे में हम जानते कहाँ से हैं, सोर्सेज क्या है हिस्ट्री के, ठीक है। जो सबसे पहला सोर्स है वो हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल, पुरातत्व, लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। और इसके बाद अगला जो है वो है फॉरेन अकाउंट्स। आपने बहुत देखा होगा ऐसे फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ आते थे, ठीक है। वो अपनी बुक्स लिखते थे, वो इंडिया के बारे में लिखते थे, वहां की कौन सी डायनेस्टी चल रही है, उस डायनेस्टी में क्या हो रहा है उसके बारे में अकाउंट लिखते थे, ट्रैवलॉग्स लिखते थे। तो जैसे आज लोग ब्लॉगिंग करते हैं, बाहर से लोग आते हैं ब्लॉगिंग करते हैं, या इंडिया के लोग बाहर जाके ब्लॉगिंग करते हैं कि अरे दुबई में आप सामान रख दो कुछ भी ऐसे वो चोरी नहीं होता। ये क्या दिखाता है, काइंड ऑफ दुबई की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। दुबई का सोशल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर, कि कितना स्ट्रिक्ट है, कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप कुछ भी सामान रख दो वो 2 घंटे तक वो कोई चुरा कर नहीं ले जाएगा। बट बाकी तो आप समझ गए, अगर आप इंडिया आओगे तो, या इंडिया में रख दिया तो क्या होगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आर्कियोलॉजी की। आर्कियोलॉजी में हम क्या क्या देखते हैं, एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, न्यूमिस्मैटिक्स, एपिग्राफी। बात करें अगर हम एक्सप्लोरेशन की और एक्सकेवेशन की, तो होता क्या है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन। अब एक्सप्लोरेशन इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग थिंग्स। मान लो आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, ठीक है, तो आप क्या है एक्सप्लोर करते हो। चाहे आपको गोलगप्पे खाने हो, चाहे आपको चाट खाना हो, या अच्छा खाना खाना हो, आप क्या करते हो जगह जगह जाके एक्सप्लोर करते हो कि अरे यहाँ अच्छा मिला है या यहाँ अच्छा मिला है, ठीक है। और फिर मान लो जहां अच्छा मिला वहीं के होके रह गए। तो एक्सप्लोरेशन यही है। इसी की तरह जब हम आर्टिफैक्ट्स खोजने की कोशिश करते हैं, या अगर किसी लाइक ऐसे ही किसी और वे में हमें मिल जाता है, तो वो हम एक तरह से उसको एक्सप्लोरेशन में देखते हैं। अब एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। जब हमारे यहाँ रेलवे ट्रैक्स, रेलवे लाइंस बनाई जा रही थी, ठीक है, डलहौजी के टाइम में, दैट इज अराउंड 1853, ठीक है। जब रेलवे ट्रैक्स बिछाई जा रही थी तो रेलवे ट्रैक्स के लिए थोड़ी डिगिंग हो रही थी और वहां से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स निकल रहे थे, ठीक है। जब वो आर्टिफैक्ट्स निकल रहे थे तो वो आर्टिफैक्ट्स क्या हुए, वो एक्सप्लोर किए गए, ठीक है। अब देखा गया कि अरे यहाँ कुछ तो निकल रहा है, दैट मीन्स अंदर जरूर कुछ होगा, एंड फिर उसको एक्सकवेट किया गया, ठीक है। अंदर डिगिंग की गई और नीचे लेयर्स ऑफ परत देखे गए लैंड्स के। और उसके बाद आप जब डिगिंग कर रहे हो, नीचे जाते जा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि पूरी की पूरी सिटी मिल रही है, ठीक है। सिटी का स्ट्रक्चर मिल रहा है, हाउसेस का स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, वेल्स के स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। जब आप देख रहे हो तो ये होता है एक्सकवेशन, ठीक है। अब एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशन का एकदम सबसे क्लासिक एग्जांपल है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखोगे आप, लेयर्स ऑफ लेयर्स ऑफ लेयर्स ऑफ ग्राउंड के अंदर जाओगे तो पूरी सिटी मिल रही है, मोहनजोदड़ो की पूरी सिटी मिल रही है, हड़प्पा की पूरी सिटी मिल रही है। अब आते हैं हम न्यूमिस्मैटिक्स पे। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब स्टडी ऑफ कॉइन्स, अभी के टाइम में ही आप देख लो कॉइन कितना इंपॉर्टेंट है। आपने देखा, आपने 1 रुपए के कॉइन देखे, 2 रुपए के कॉइन देखे, 5 रुपए के कॉइन देखे, 10 रुपए के कॉइन भी देखे। तो इन सब से आप क्या पता कर पा रहे हो, ठीक है, अबाउट द इकोनॉमी, है ना। इसी तरह जब हम हिस्ट्री में हमें कॉइन्स देखने को मिलते हैं तो हम क्या पता कर पा रहे हैं, अबाउट द इकोनॉमी, अबाउट ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। जब आप बात करो इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो हमें वो कॉइन्स बाहर भी मिले हैं, ठीक है। तो हमें इससे पता चल रहा है मेसोपोटामियन
ट्रेड रिलेशंस थे इंडस वैली के। उसी के साथ बहुत सारे कॉइन्स अलग अलग मेटल के देखने को मिले हैं। जब कुशान्स आ रहे हैं तो इंडो ग्रीक्स अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स लेकर आ रहे हैं। कुशान्स एकदम ह्यूज अमाउंट में गोल्ड कॉइन्स चला रहे हैं, सातवाहनास गोल्ड कॉइन्स चला रहे हैं। उसके बाद फिर आप फेजेस देखोगे कि फिर गोल्ड कॉइन्स कम होते जाएंगे, जितना जितना मेटल का प्रीशियसनेस बढ़ता गया उतना ही उनका यूज कम होता गया, क्योंकि फिर लोग कॉइन रखने लगे यूज करने के बजाय। आप सर्कुलेशन में ना ला ही नहीं रहे हो, आप जमा करके रख रहे हो उसको। तो फिर उसके बाद आप देखोगे सिल्वर के कॉइन्स, कॉपर के कॉइन्स। तो ये जो स्टडी है अबाउट कॉइन्स, उसी को हम न्यूमिस्मैटिक कहते हैं और उसी से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है हिस्ट्री के बारे में। लास्ट है आपका एपिग्राफी, दैट इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं, उसकी स्टडी की जाती है, फिर हमें उससे पता चलता है कि उनकी वे ऑफ लिविंग क्या थी, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, कौन सा रिलीजन वो फॉलो करते थे। तो ये सब हम लाते हैं अपने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू लिटरेरी सोर्सेज। अब हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की। तो लिटरेरी सोर्सेज में रिलीजियस और सेकुलर दो टाइप के सोर्सेज हैं। ठीक है, क्यों हमने इसको डिवाइड किया है, क्योंकि जब आप अर्ली हिस्ट्री देखोगे, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसिफर्ड नहीं हुए हैं। उसके बाद के एजेस के आप देखोगे, वैदिक सिविलाइजेशन देख लो, ठीक है, उसके बाद मौर्यंस पे आओ, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब जब आओगे ना, तो ये आपको दिखेगा टू मच रूटेड विथ रिलीजन। ठीक है, जब आप वेदा की बात करते हो, वेदास, ठीक है, पुराणास या महाकाव्य, महाकाव्य एपिक्स जो है वो आपके महाकाव्य हैं। महाकाव्य में रामायण, महाभारत, जब हम इन सब की बात करते हैं ना, तो इसमें हमें एसेंस ऑफ रिलीजन दिखता है। ठीक है, सबसे पहला जब हम यहाँ देखते हैं वो है वेदास। 4 टाइप के आपके वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो वेदास है, ये सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है आपके लिटरेरी सोर्स के। ठीक है, क्या पता चलता है हमें वेदांत से, हमारे जो रिचुअल्स हैं, ठीक है, जो हम यज्ञ करते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, उसके जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, वो सब हम कहाँ से देखते हैं। जो हम मंत्रास देखते हैं वो कहाँ से देख रहे हैं, वो हम वेद से देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पुराण उपनिषद हो गए, इसमें काफी आपको स्टोरीज मिलेंगे, लेसन्स मिलेंगे अबाउट उस टाइम के आपके किंग्स से रिलेटेड स्टोरीज, किंग से रिलेटेड जो भी आपके लेसन्स मिल रहे हैं, उस स्टोरीज के पीछे एक लेसन्स आपको रहता था। पुराण आपके बहुत ज्यादा अलग अलग पुराण, जैसे मत्स्य पुराण, शिव पुराण, ये सब पुराण है, उसमें अबाउट गॉड एंड गॉडेस के स्टोरीज हैं। उसी के साथ एपिक्स, हमने बात की एपिक्स के बारे में, 2 आपके एपिक्स सबसे फेमस, रामायण एंड महाभारत। फिर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट त्रिपिटकास की। ठीक है, जो त्रिपिटकास है, ठीक है, सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ये 3 बास्केट्स ऑफ बुक्स हैं। ठीक है, बुद्धिज्म के वो हो गए आपके। उसी की तरह जैना क्रॉनिकल्स, ये सब क्या बताते हैं, ये सब डीपली रूटेड इन रिलीजन है, लेकिन एक आइडिया देते हैं अबाउट दैट टाइम ऑफ सोसाइटी। ठीक है, उस वक्त क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था, उसके बारे में बताते हैं। उसी में हम आते हैं सेकुलर पे। अब सेकुलर इज अपार्ट फ्रॉम द रिलीजन। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रिलीजियस एसेंस है या उन सब के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है। ये एक बेसिक लाइक नॉलेज अबाउट दैट टाइम ऑफ सिनेरियो सिचुएशंस। ठीक है, जैसे क्लासिक संस्कृत में हमें देखने को मिलता है मोस्टली। अर्थशास्त्र आप स्टार्ट करोगे, कहाँ से देखना इसको स्टार्ट करोगे, तो आप अर्थशास्त्र से, मौर्यन के टाइम में कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र 300 बीसी के अराउंड। और यहाँ से देखोगे प्रोमिनेंस ऑफ संस्कृत चला आ रहा है अराउंड 12th सेंचुरी तक। ठीक है, 12th सेंचुरी में एक बुक है गीता गोविंदम। ठीक है, जयदेव ने लिखी है ये बुक। तो 300 बीसी टू 12th सेंचुरी संस्कृत का प्रोमिनेंस चला आ रहा है। इवन टिल डेट हम आज भी संस्कृत पढ़ते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात करें अगर हम फॉरेन अकाउंट्स की। ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स में जो हमारे यहाँ फॉरेनर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारे यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियोस देख रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं और उसके बारे में फिर लिख रहे हैं। ठीक है,
सबसे पहले आपके जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे हो गई आपकी इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने अराउंड मौर्यन एम्पायर। उसी के बाद सीयू की, ये आपके हुइंगसांग की बुक है, ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम में आपके हुइंगसांग आए थे। रेहला आपकी इब्न बतूता की बुक है। उसी के साथ फो क्यू की, ये है फाइयान की बुक, ठीक है। ये सारे बुक्स जो हैं, इनमें से कुछ ट्रेवलॉग्स हैं, ठीक है, कि रेहला की अगर हम बात करें तो इब्न बतूता ने जहां जहां ट्रैवल किया उस जगह जगह के बारे में बताया कि हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, यहाँ की इकोनॉमी ऐसी है, यहाँ पे ये फॉलो किया जाता है, रिलीजन ऐसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है। उसी तरह इंडिका हो गई, सीयू की, फो क्यू की, ये सारे आपके बुक्स हैं जो फॉरेनर्स ने लिखे हैं। ये फॉरेन अकाउंट्स भी हैं जो हमारे बारे में हमें बताते हैं। फाइन, सोर्सेज हो गए हमारे कि हाँ, हम कैसे पता करते हैं हिस्ट्री के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे एक मैपिंग कि कैसे हम हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास, तो हम सब कुछ इंट्रोडक्शन तक ही रखेंगे, ठीक है। एक माइंड मैप बनाऊंगी आपके दिमाग में, सो दैट यू विल रीड अकॉर्डिंगली, ठीक है। जब बात कर रहे थे हम सबसे पहले कि क्या पढ़नी है हिस्ट्री में, तो हमने सबसे पहला पॉइंट उठाया था क्रोनोलॉजी। यहां से हमें वो क्रोनोलॉजी याद करनी है, ठीक है। तो जो ये क्लासेस होने वाली है एंशिएंट हिस्ट्री की स्पेसिफिकली, वो होगी आपकी पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। पिरामिडल स्ट्रक्चर मतलब लाइक दिस, ठीक है। जो भी आगे के आपके टॉपिक्स है उनको हम धीरे धीरे विथ पेशेंस चलेंगे, ठीक है। और जो आपके पीछे के टॉपिक्स है उनको भी हम धीरे धीरे विथ पेशेंस चलेंगे। मतलब ज्यादा टाइम हमें देना है आगे के अर्ली टॉपिक्स पे, ठीक है, एंड उसके बाद लेटर टॉपिक्स पे। मतलब योर दिस टॉपिक, दिस टॉपिक, दिस टॉपिक्स एंड फिर दिस टॉपिक्स, जो आपके मेजर पोर्शन को कैरी करता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें अगर स्टोन एज की, ठीक है, तो स्टोन एज में हम क्या पढ़ते हैं? पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। क्या है पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक? इसमें हम दिखा रहे हैं ह्यूमन का इवोल्यूशन, ठीक है, कि कैसे हम हंटिंग गैदरिंग करते थे, उसके बाद हम जो है हंटिंग से जो है डोमेस्टिकेशन पे आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर हम कैसे एग्रीकल्चर करने लगे, परमानेंट सेटलमेंट में रहने लगे, पॉटरी करने लगे। ये काइंड ऑफ मैनकाइंड का इवोल्यूशन जो हमने देखा, ठीक है, कैसे कैसे लोगों में बुद्धि आ रही है और वो उस अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं। इसी के बाद आप जो अब देखोगे वो है चैल्कोलिथिक एंड ब्रोंज एज, ठीक है। क्लासिक एग्जांपल ऑफ ब्रोंज एज इज आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चैल्कोलिथिक में हम बहुत सारे कल्चर देखेंगे, जैसे आहार कल्चर, वानस कल्चर। जब ये सब हम वन बाय वन इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम देखेंगे वो है हिस्टोरिकल एज, दैट इज वैदिक एज। वैदिक एज आपका टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, ठीक है। ये अराउंड 1500 बीसी टू 600 बीसी है। अब आप एक चीज देखो सबसे पहले कि बीसी और एडी क्या है आपका, ठीक है। पता चला मैं पूरी कहानी कह गई कि ये बीसी है, ये एडी, और आपको पता ही नहीं है कि बीसी और एडी क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बीसी और एडी क्या है। ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप अपनी दादी से पूछ कर देखो कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो क्या बताएंगे कि एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन हाँ, गर्मी का मौसम था, जेठ वेठ का महीना था, उसके 4 दिन बाद पूर्णिमा थी, वो काइंड ऑफ ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो गर्मी का मौसम, जेठ का माह, ये आपका क्या है? ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। वैसे ही जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं, और हमने एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया जहां पे हमने टी को 0 बोला, मतलब यहाँ पे हमने मान लिया ये टाइम 0 है। और ये क्या था पॉइंट ऑफ रेफरेंस? ये था बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट,
ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस में हम देख रहे हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब जब हम इससे पीछे जाएंगे, दिस इज योर बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 100, 200, 300, 400, इसी को आप बीसी कहते हो। बट लेकिन जब हम इसके आगे देखते हैं तो ये आपका फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे हम यहाँ 200, 300, 400, दिस इज योर एडी। अब इसको आफ्टर क्राइस्ट नहीं कहते हैं, ये एडी है आपका एनो डोमिनी। ठीक है, अब लेकिन एक और कंट्रोवर्सी यहां से जुड़ गई, दैट ये एक रिलीजियस टच दे रहा है। ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, दिस इज गिविंग अ रिलीजियस टच, ठीक है, बट हिस्ट्री तो सेकुलर है। तो अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं, ये जो T0 है इसको हम एक कॉमन एरा मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम एक एरा मान लेते हैं, और जब हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये है कॉमन एरा, दैट इज CE, और जब हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये है बिफोर कॉमन एरा, दैट इज BCE। तो नाउ इट इज क्लियर कि BC और BCE एक ही चीज है और AD और CE इज सेम थिंग। ये भी आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि BC और AD का डिफरेंस क्या है। बैक टू आवर टॉपिक। अब वैदिक एज जब हम देखते हैं तो ये है 1500 to 600 BC। वैदिक एज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। यहाँ पे आप ऋग्वैदिक एज देखते हो, यहाँ पे लेटर वैदिक एज देखते हो। इसी के साथ जब हम एंशिएंट एज पे या हिस्टोरिकल एज पे आते हैं तो यहाँ हमने 4 स्ट्रीम में अलग अलग इसलिए डिवाइड किया है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। ठीक है, हम इसमें बहुत इजी टेक्निक्स लगाएंगे, जितना इजी कर सकते हैं हिस्ट्री को उतना इजी करके याद करने की कोशिश करेंगे। ये आपके अर्ली फेजेस हैं जहां पे आप देखोगे महाजनपदास 16 महाजनपद होते हैं, जो आप देखोगे वैदिक कल्चर के बाद अलग अलग जो है स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स अपना अपना रूलर बना के और फिर वो अलग अपने में ही रूल कर रहे हैं, एक अलग स्टेट बन गई है। अब इसी 16 में से, ठीक है, कोई एक होगा जो सबको हराने का कैपेसिटी रखता होगा, और वो आता है आपका मगध डायनेस्टी। ठीक है, मगध में ही आप पढ़ोगे हर्यंकर डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो आपके मौर्य डायनेस्टी से आएंगे। ठीक है, अशोका सब ने पढ़ा होगा, अशोका के बारे में सबको पता होगा, अशोका के बारे में, ही इज फ्रॉम मॉडर्न डायनेस्टी। फाइन, इनके पीरियड्स यहाँ मेंशन्ड है। इसी के बाद अब देखो आफ्टर मौर्यंस, ठीक है, जब हम मौर्यंस की बात करते हैं ना तो आफ्टर मौर्यंस जो पोस्ट मौर्यन का एज है उसको हम मर्केंटाइल एरा कहते हैं। व्हाई डू वी कॉल सो? क्योंकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम जब खत्म होता है ना तो फिर बहुत सारा, मतलब ऐसा आप कह सकते हो, ग्रुप्स जो है इमर्ज होके निकलते हैं। ठीक है, ट्रेड कॉमर्स बूम कर जाता है, एक मतलब यू नो एक काइंड ऑफ कम्युनिटी जो है वो ज्यादा ग्रोथ में आ जाती है। ठीक है, तो जब ज्यादा ग्रोथ में आ जाती है ना तो हमारे बहुत सारे ऐसे रिलेशन, ट्रेड रिलेशन बनने लगते हैं। ठीक है, गिल्ड्स देखने को मिलेंगे हमें। गिल्ड्स मतलब हो गया आपके ट्रेडर्स का ग्रुप। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा ट्रेड और कॉमर्स का ग्रोथ हो गया, ठीक है, तो उसी को हम मर्केंटाइल एरा कहते हैं। एंड वो बेसिकली मॉडर्न्स के बाद के एरा को हम मर्केंटाइल एरा कहते हैं। इसी में कुछ इंडिजिनस किंग्स भी आएंगे। ठीक है, मान लो मौर्यंस की डायनेस्टी चल रही है तो मौर्यंस का एक कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्र शुंग। उसने क्या किया, लास्ट मौर्यन रूलर को हटाकर उसने अपनी डायनेस्टी बनाई, दैट इज शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, और इसके मिनिस्टर ने शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर को हटाकर अपनी डायनेस्टी बनाई, वासुदेव कन्वा ने, और उसका नाम है कन्वा डायनेस्टी। ठीक है, इसी के बाद आंध्रा में आप देखोगे सातवाहनास। मीनवाइल
कुछ फॉरेन इन्वेजन भी हो गए। जब मैं बात कर रही हूँ मर्केंटाइल एरा की, अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स इतना स्ट्रांग रख रहे हैं, ट्रेड रिलेशनशिप्स बाहर के साथ रख रहे हैं, तो बाहर के इन्वेडर्स भी तो आएंगे, है ना। तो उस टाइम पे हम पढ़ते हैं इंडो ग्रीक्स के बारे में, इंडो सिंथियंस के बारे में, सिंथियंस को ही शाकास भी कहते हैं, पार्थियंस और कुशानास, ठीक है। और द गोल्डन फेज आता है, देन गुप्ता एज, ठीक है, पुष्यभूति एज, पुष्यभूति में हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। ये आपके नॉर्थ का सेगमेंट हो गया कि नॉर्थ में क्या चल रहा है, ठीक है। सेम साउथ में भी कुछ तो डायनेस्टीज होंगी। तो जब हम बात करते हैं मौर्यन से सातवाहना तक की, तो यहाँ पे साउथ में चल रहा है संगम एज, ठीक है। और संगम एज में है आपके चोला, चेरा एंड पांड्या। चोला, चेरा एंड पांड्या। और जब हम बात करते हैं गुप्ता एंड पुष्यभूति की, तो वहां चल रहा है आपका पल्लवास एंड चालुक्यास, ठीक है। और भी डायनेस्टीज हम बीच में पढ़ेंगे, जब हम जैसे जैसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने सिलेबस को, वैसे वैसे। फॉर एग्जाम्पल आपके 2023 राउंड 2022 या 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बहुत सारे डायनेस्टीज थे, द स्मॉलर डायनेस्टीज, और उसको एक कंटेम्प्रेरी पूछा गया था कि कौन सी डायनेस्टी एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी है। उसमें आपका एक ऑप्शन पुष्यभूति था, दूसरा गंगा डायनेस्टी, तीसरी मैत्रेय डायनेस्टी। ऐसे ही आपके डायनेस्टीज दिए हुए थे और पूछा जा रहा था कि कौन कौन से कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज हैं। तो जब हम एक बड़ी डायनेस्टी पढ़ते हैं, तो उसके साथ जो हम छोटे छोटे डायनेस्टीज हैं वो भी कवर कर लेंगे। फाइन। अब हो गई ये सब हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब कुछ हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को क्लासिफाई किया है 3 पार्ट्स में, दैट इज प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। सबसे स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हिस्ट्री से, क्योंकि हमने डेफिनेशन देखा है हिस्ट्री का, ठीक है, कि किसी भी इवेंट, इंडिविजुअल या कल्चर, किसी भी चीज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन ये सब कैसे करते हैं, हमने सोर्सेज भी देखे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, फॉरेन अकाउंट्स होते हैं। तो जब हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, रिटन अकाउंट है। इसकी रिटन अकाउंट है, और रिटन अकाउंट में हम उसे पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हिस्ट्री का सेगमेंट जिसका एक रिटन अकाउंट है हमारे पास, एंड वी आर एबल टू रीड इट, देन वो आता है आपके हिस्ट्री के कैटेगरी में। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनका रिटन रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे बात करें अगर हम स्टोन एज की, वहां पे हमारे पास सबसिस्टेंस लिविंग नहीं है, हमारे पास परमानेंट हाउसिंग नहीं है, हमारे पास आर्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं है, तो हम कैसे सोच ले कि हमारे पास आर्ट ऑफ राइटिंग होगी, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ हिस्ट्री जहां पे हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, उसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। अब इन दोनों के बीच एक ट्रांजिशनल फेज भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमें बस लिखना ही नहीं आता था और अचानक से हमारे पास रिटन अकाउंट आ गया, ठीक है। तो इसका जो बीच का ट्रांजिशनल फेज है, दैट इज प्रोटो हिस्ट्री। यहाँ पे रिटन अकाउंट है,
बट उसको हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। आज तक हम उस रिटन अकाउंट को नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। इवन आज के डेट में भी हम उसे डेसिफर नहीं कर पाए हैं। अराउंड 400 to 500 स्क्रिप्ट्स हैं इनके जो अनडेसिफर्ड हैं, कुछ के रिपीटेशंस भी हैं, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी इंडियन गवर्नमेंट आपको बहुत करोड़ों रुपए देंगी अगर आप इसको डेसिफर कर दो तो, ठीक है। येट नॉट डेसिफर्ड इसकी जो स्क्रिप्ट। अब बोलोगे कि कौन सा ऐसा पीरियड है जहां पे रिटन रिकॉर्ड है लेकिन हमारे पास उसकी समझ नहीं है, तो इसका एक क्लासिक एग्जांपल है आईवीसी। आईवीसी में जो स्क्रिप्ट है वो है आपका बोस्ट्रोफेडॉन, ठीक है। बोस्ट्रोफेडॉन क्या होता है कि एक टाइप की स्क्रिप्ट है, ठीक है, लिपि जिसको आप कहते हैं, जैसे हमारी देवनागरी लिपि है, वैसे ही बोस्ट्रोफेडॉन एक स्क्रिप्ट है जहां हम पहले राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, एंड देन उसके नेक्स्ट लाइन फिर हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। पहले ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा। इसी में कुछ 400-500 स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स जिसको आज के टाइम में हम कहते हैं। तो वैसे ही अल्फाबेट्स हैं जो अभी तक डेसिफर नहीं किए गए हैं। तो ये एक 3 डिवीजन थे आपके हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के। फाइन, आगे बढ़ते हैं। जब हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, हमने बोला था हिस्ट्री इज इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। अब इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड में यहां से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। एक छोटा सा टच देंगे हम, ठीक है। जब बात कर रहे हैं हम इवोल्यूशन की तो आपने जरूर बायोलॉजी पढ़ी होगी। बायोलॉजी में आपने डार्विन की थ्योरी हो गई, एंथ्रोपोलॉजी में इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज हो गए, ठीक है। उसी की तरह और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जहां हम इवोल्यूशंस पढ़ते हैं। उसी में हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं, मैनकाइंड का इवोल्यूशन। अब मैनकाइंड के इवोल्यूशन में हम थोड़ी सी ज्योग्राफी लाते हैं यहाँ पे। अर्थ का जो डिस्कवरी है, ठीक है, लाइक अर्थ पे जो लाइफ की डिस्कवरी है वो 4.4 मिलियन ईयर्स अगो हुई, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। फिर धीरे 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 आप अभी तक हमारे से क्या कहते हैं कि अरे यार हमारे पूर्वज तो वानर थे, ठीक है। वो वानर क्या है आपके, एप्स, ठीक है। हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या है, एप्स। उसी में आपके आते हैं एस्ट्रेलोपिथेकस। एस्ट्रेलोपिथेकस इनका पूरा इसको पूरा हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वो कहाँ देखा है, अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका को हम क्रेडल ऑफ मैनकाइंड भी कहते हैं। क्रेडल पता है ना आपको, पालना, ठीक है। पालना, जैसे छोटे बच्चों को हम पालने में झुलाते हैं, वैसे ही सबसे पहले जब हमने देखा ह्यूमंस, ठीक है, अबाउट ह्यूमन, जब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो वो हुआ है अफ्रीका में। अब अफ्रीका के बारे में आप सबको पता है, अफ्रीका का ये एरिया फॉरेस्ट से भरा है, ठीक है। अब फॉरेस्ट से बड़ा है, पेड़ हैं लंबे लंबे, तो क्या हुआ वहां पे कि प्राइमेट्स, ठीक है, जिसको आप एप बोल रहे हो ना, जो उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है, एक पेड़ से दूसरी पेड़, एक डाली से दूसरी डाली, ये जो प्राइमेट्स हैं ये हैं आपके एस्ट्रेलोपिथेकस में। अब ये धीरे धीरे बाहर निकलने स्टार्ट हुए, ठीक है। अब कोई भी एक जगह तो नहीं रहेगा ना, चलते चलते वो बाहर, क्योंकि नोमैडिक है, पेड़ पकड़ के डालियां फांदते फांदते वो कहीं बाहर निकल आए। तो जब वो बाहर निकले यहाँ से तो उन्हें मिला है ग्रासलैंड। जब आप अफ्रीका की ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप देखोगे ऊपर डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको अफ्रीका में।
तो ये बाहर निकले तो इन्हें मिला ग्रासलैंड, ठीक है। अब तक ये प्राइमेट्स थे, अब ये बन गए बाइपेडल, ठीक है। अब ये थोड़ा उचक के देखना स्टार्ट किए, क्योंकि ग्रासलैंड में लंबी लंबी घासें हैं, ठीक है। इन्हें उचकना पड़ता था बाहर देखने के लिए कि कोई खतरा तो नहीं है। तो यहां से ये दो पैरों पे उचक उचक के देखने लगे। थोड़ा इसी में आगे बढ़ोगे तो अब आ गया होमो इरेक्टस, मतलब इरेक्टेड बॉडी। दैट मीन्स ये अब दो पैरों पे खड़े होके चल रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं, प्राइमेट से बाइपेडल हुए, बाइपेडल से सीधे इरेक्टेड बॉडी पे अब आ गए हैं कि हाँ भाई, अब हम यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। अब जब जा सकते हैं, पैदल चल रहे हो आप, निकल रहे हो, तो यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। बाहर निकलेंगे, कुछ इधर आएंगे, कुछ यहाँ रह जाएंगे, कुछ यहाँ रह जाएंगे। तो जो यूरोपियन साइड में रह गए, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं निएंडरथैलेंसिस, ठीक है। ये यूरोपियन साइड में ही रह गए, ठीक है। और जो यूरोप से बाहर निकल कर आए, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो गया, चाहे वो बाहर और किधर भी गए, ठीक है, वो आपके कहलाए होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस एक लैटिन टर्म है जिसका नाम है, मतलब होता है थिंकिंग मैन, ठीक है। अब बहुत सारे हिस्टोरियंस का कहना है कि ह्यूमंस इसलिए सरवाइव कर गए क्योंकि ह्यूमंस का ब्रेन बड़ा था, ठीक है। ह्यूमंस के ब्रेन में कैपेसिटी ज्यादा थी, इसलिए वो सरवाइव कर पाए। बाकी इससे पहले वाले लोग सब धीरे धीरे खत्म होते गए, मतलब बहुत सारे एरा थे, ठीक है। तो उन सब एरा में वो आपने सुना होगा अबाउट जुरासिक एरा, ट्रायसिक एरा, ठीक है। वो सब एरा में लोग खत्म होते गए, ठीक है, मतलब लिविंग बींग्स खत्म होती गई। बट जब हम बात करते हैं कि हिस्टोरियंस ने जब ये बोला कि इंसानों का दिमाग बड़ा था इसलिए वो सरवाइव कर पाए, बट दिमाग तो एलिफेंट का भी बड़ा होता है, मेमोथ, ठीक है। एलिफेंट की ही एक वैरायटी है मेमोथ, उनका दिमाग हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन आप देखोगे मेमोथ सरवाइव नहीं कर पाए, ठीक है। एलिफेंट से पहले एलिफेंट के एंसेस्टर्स थे मेमोथ, मेमोथ सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन एलिफेंट कर रहे हैं, ठीक। तो इट्स नॉट अबाउट द ब्रेन कैपेसिटी। बाद में स्टडीज हुई, फिर स्टडीज में पता चला कि इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है, कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इसीलिए हम सरवाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या था, जब आप इरेक्टस की बात कर रहे हो, यहाँ से बाहर निकले, होमोसेपियंस हो गए, थिंकिंग मैन, ये एक दूसरे के साथ, ठीक है, साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन से क्या होता है, नीड पता चलती है कि हाँ क्या नीड है आपकी, क्या नीड है मेरी, ठीक है। ये जो नीड है यही इनको थिंकिंग मैन बनाती है, और यही एकमात्र रीजन था इनके सर्वाइवल का, और हम आज तक सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। आज हमें होमोसेपियन सेपियन, तो ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ है मैनकाइंड का, और यही होमोसेपियन, ठीक है, इंडिया में सबसे पहले, ठीक है, जो ह्यूमन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, अराउंड 1.4 लाख ईयर्स अगो पहले हुई थी, ठीक है। उसको एक स्कल मिला था हमें, ठीक है, हमने उस स्कल को नर्मदा मैन बोला था। बाद में हमें स्टडीज से पता चला कि वो मैन का नहीं, एक वुमेन का स्कल है, तो फिर उसको नर्मदा ह्यूमन का नाम दे दिया गया था, ठीक है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट आते हैं स्टोन एज पे, ठीक। स्टोन एज अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मेसोलिथिक, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। अब बात है, वो थी एक इंट्रोडक्टरी क्लास जहाँ पे हमने देखा अबाउट हिस्ट्री, ठीक है, क्या पढ़ना है हिस्ट्री में, कैसे पढ़ना है हिस्ट्री में, क्या क्या सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, कैसे क्लासिफाइड है हिस्ट्री, और कैसे हमें क्रोनोलॉजी याद रखनी है। अब यहाँ से आपकी एग्जैक्ट हिस्ट्री का क्लासेस स्टार्ट होगा, ठीक है।
जिसमें हम देखेंगे स्टोन एज में, पैलियोलिथिक एज में क्या हो रहा है, मेसोलिथिक एज में हो रहा है, नियोलिथिक एज में क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम हंटर और गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन रहे हैं, कैसे हम नोमैड से परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि कैसे जो है हमने एक पूरी सिविलाइजेशन बना डाली, ठीक है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।